लगता है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने बिहार इलेक्शन की हार को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। जी हां, हर मिनट हर एक नई प्रावधान लेकर आ जाते हैं, या अभी इस टाइम पे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं से बिहार इलेक्शन में अलग अलग तरीके के करप्शन लेकर आ जाते हैं मीडिया के सामने, जनता के सामने, कि बीजेपी का जो पूरा वर्चस्व इस टाइम पे वेस्ट बंगाल के अंदर बन रहा है उसे डगमगा सके। जी हाँ, अभी हमारे सामने हाल ही में एक नया स्टेटमेंट आया है कांग्रेस की इस लीडर की तरफ से, जिसने हमें फिर से क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है कि जब इतने लेफ्टिस्ट ग्रुप ने भी बोल दिया कि एसआईआर गलत नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही न्यायपूर्वक तरीके से एसआईआर कंडक्ट किया है बिहार के अंदर, उसके बावजूद भी कांग्रेस लीडर बार बार एक ही टॉपिक लेकर आते हैं। इनकी प्रॉब्लम यह है कि इनके पास डेवलपमेंट के लिए कोई बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बात नहीं है, अलग अलग जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने बिहार इलेक्शन में परफॉर्म किया उससे रिलेटेड कोई बात नहीं है, लेकिन बस उस हार को जो बहुत ही शर्मनाक थी, जी हाँ, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 6 सीट्स मिले इंडिविजुअली अगर बात किया जाए बिहार इलेक्शन के अंदर, वो इसलिए मिले क्योंकि जनता उनका पूरा गेम प्लान और राहुल गांधी की दोगलेबाजी समझ चुकी थी। जी हाँ, लेकिन अब कांग्रेस के इस लीडर ने फिर से उन सब चीजों को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की, और करे भी क्यों ना, इनके पार्टी के लोग हैं, करना जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट। ये राजस्थान में बहुत बड़ा नाम है और कांग्रेस के बहुत ही बड़े वरिष्ठ लीडर भी रह चुके हैं यहाँ पे, और अभी भी हैं एक्चुअली। उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला कि बिहार इलेक्शन के अंदर जो भी एसआईआर की गतिविधियां हुई उसकी वजह से बिहार के लोगों को कितनी परेशानी हुई, बीएलओस की मौत हो गई, लोगों को रातों रात भागना पड़ा, वहां पे लोगों के अंदर डर का माहौल आ गया, और उन्होंने कंपेयर किया ये पूरा सिनेरियो 2003 में जब एसआईआर आया था तब। जी हाँ, 2003 में भी एसआईआर आया था। उस टाइम में बिहार के अंदर आरजेडी की सत्ता थी, जिसमें राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी बिहार की। उस टाइम पे करीबन 3 लाख लोगों को एसआईआर के थ्रू निकाला गया था, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे उस टाइम पे एज सच कोई वायलेंस नहीं हुआ था, पर वो एसआईआर एक तरीके से कंप्लीट नहीं माना गया था। इन्होंने बोला था कि हम कुछ ना कुछ करके जो बिहार में इलीगल वोटर्स हैं उनको हटाना चाहते हैं। उस टाइम पे सरकार कांग्रेस की थी, कोई भी इश्यूज नहीं क्रिएट किए गए थे और चीजें हुई थी, पर उसमें भी अगर आप देखेंगे तो भी चीजें इतनी क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आई थी। और इस वाले 2025 एसआईआर के अंदर 65 लाख लोगों को इस एसआईआर के थ्रू निकाला गया है। अब आप एक बात बताइए, 2003 से लेके 2025 में आप डेमोग्राफ का चेंज देखिए, पॉपुलेशन इंक्रीज का चेंज देखिए। इस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है, घुसपैठी ज्यादा आएंगे, इलीगल वोटर्स ज्यादा होंगे। कहीं ना कहीं तो हमने देखा कि एक नाम 40 वोटिंग पोल्स के अंदर है, इस तरीके के करप्शन रेट ज्यादा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो सचिन पायलट का यहाँ पे जो पूरा का पूरा कंपैरिजन था, यही एक अपने आप में गलत चीज थी। उनका कहना था कि उस टाइम पे कोई वायलेंस नहीं हुई थी, तो इस टाइम पर भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या वायलेंस आज सच कुछ क्रिएट हुई, डर का माहौल आज सच बना? इतना जरूरी नहीं है। डर सिर्फ उनके मन में था जो इलीगल वोटर्स थे, और उनके मन में डर होना इंपॉर्टेंट भी है। बीएलओस के अंदर जो डर था उसका भी अलग अलग रीजन है कि क्यों और चीजें कैसी हुई। पर अगर हम उसके आगे बात करेंगे तो इस एसआईआर की वजह से सिर्फ और सिर्फ बिहार का एक तरीके से क्लेंजिंग नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे तो इस एसआईआर की वजह से वेस्ट बंगाल के लोग कितने खुश हैं इस टाइम पे। जी हाँ, वेस्ट बंगाल में आप बीजेपी की सत्ता छोड़िए, टीएमसी के भी कितने कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एसआईआर आना चाहिए। वेस्ट बंगाल के ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, उन सब के इंटरव्यूज निकल के आ रहे हैं कि यही एक तरीका है। वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 10 से 12 लाख लोगों को निकालने का यही एक तरीका है। और यहाँ पे बताइए, लोग कह रहे हैं कि एसआईआर के थ्रू लोग निकल रहे हैं अलग से। 13 लाख का तो आंकड़ा सुवेंदु अधिकारी ने सामने सामने लाया है एसआईआर में, जो वेस्ट बंगाल में कंडक्ट हुआ है। 13 लाख इलीगल वोटर्स। अगर आप ये समझते होंगे कि एक वोट से पूरी की पूरी सत्ता चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी पावर चेंज हो जाती है, इलेक्शन का सिनेरियो चेंज हो जाता है, यहाँ पे 13 लाख इलीगल वोटर्स पाए गए हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है। बिहार के अंदर
65 लाख। अब मैं बताती हूँ आपको ये नंबर इतना बड़ा क्यों लग रहा है। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन देखिए और आप बिहार की पॉपुलेशन देखिए। यूपी और बिहार दो सबसे पॉपुलस स्टेट है इंडिया के अंदर, और ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो नंबर होगा वो डबल द अमाउंट होगा। पर इससे क्या बिहार के लोगों ने, जो एक्चुअल में वहां पे वोटर्स हैं, उनको कोई इश्यू हुई क्या उनकी आमदनी या चीजों में, या कोई वायलेंस हुआ? इस पूरे एसआईआर के जितनी भी गतिविधियां हुई उसमें एज सच कोई बड़ी रिपोर्ट्स नहीं आई जिसमें वायलेंस हुआ हो, या फिर कोई मरने वरने की एज सच कोई बड़ी खबर आई, या दंगे हो गए या फसाद हो गए, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। तो किस बिना पे सचिन पायलट ने ये स्टेटमेंट रच दी? इनका क्या हो गया कि टीएमसी की भी दाल गल नहीं रही है, वहां ममता बनर्जी अलग अलग तरीके की चीजें कर रही हैं, तो इसीलिए ये बिहार इलेक्शन, यूपी इलेक्शन अलग अलग टॉपिक उठा के ला रहे हैं जिसके अंदर ये बीजेपी की गलतियां निकाल सके। पर इनका अब इनको दोबारा बताना चाहिए कि सरकार की इन सब चीजों पे उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उस चीज के अगेंस्ट जाना चाहिए। एसआईआर के इंपॉर्टेंस हम सब समझ चुके हैं, और जिस तरीके से ऑपोजिशन के लीडर्स इसको नकार रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत है। इन लोगों को घुसपैठियां रखने की आदत हो गई है, घुसपैठी रख के अपना वोटर बैंक भरने की आदत हो गई है। देश के नागरिक को छोड़ के उन घुसपैठियों को खाना खिला के सत्ता में बैठने की आदत हो चुकी है, और इससे निकालने के लिए इस टाइम पे बीजेपी जैसा काम कर रही है, उससे भी दिक्कत होती जा रही है। खैर, सचिन पायलट की सत्ता के अंदर तो हमने बहुत से अलग अलग कंट्रोवर्सी सुने हैं। खुद तो सचिन पायलट की जो राजस्थान में पूरी एग्जिस्टेंस थी वो तो बची नहीं, लेकिन आज लोगों पर और उनके प्रावधान पे बोलने में कहीं पीछे नहीं छूटे सचिन पायलट। जी हाँ, इन सारे स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि इस टाइम पे ऑपोजिशन का दिमाग किधर चल रहा है। जी हाँ, उनको ये नहीं है कि देश के अंदर से घुसपैठियां हटा दिया जाए। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखती है पूरी दुनिया के अंदर। अगर ये टाइम है कि क्लेंजिंग हो जाए, इस टाइम पर हमारे ऊपर चाइना का भी उतना ही प्रकोप आ चुका था, क्योंकि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया। हालांकि इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ने तो बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर चाइना टस से मस नहीं हुआ। हालांकि लड़ाई आगे नहीं बढ़ी या चीजें कुछ और नहीं हुई, पर फिर भी सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश के साइड पे जो पूरा बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट का, उधर चाइना की तरफ से टेंशन तो रहती ही रहती हैं, पर इस टाइम पर बांग्लादेशी घुसपैठी को हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर एक नहीं जाएंगे तो क्या पता दूसरे आना शुरू हो जाए। चाइना, म्यांमार, भूटान से अगर लोग आने लगे तो इंडिया के लोग बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इसलिए इस एसआईआर की गतिविधियों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लेंजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो भारतीय नागरिक हैं वो अपने हित का वोट करे, वो अपने हित के लीडर को चूज करे, ताकि उनकी सेवा हो सके और उनके फ्यूचर में बेनिफिट आ सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।